सब प्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, आज आप सब बीजक ग्रंथ के प्रथम रामायणी का संक्षिप्त वर्णन सुनेंगे। सतगुरु कबीर साहब ने संसार के लिए जो बातें बताई हैं, जो समझाया है, वह जानेंगे सतगुरु कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब अपने बीजक के माध्यम से कहते हैं रामायण नंबर 1 से, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेव न जाने आदि अंता, बाखर एक विधाते कीन्हा, 14 ठहर पाठ सो लीन्हा, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन पुन तीन बसावल गाँव। सतगुरु कबीर साहब अंतर्ज्योत आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। शब्द कौन? एक स्त्री से जो विष्णु ब्रह्मा और शिव जी का जन्म हुआ। इन्हीं त्रिनेत्रों जो हैं से स्त्री पुरुष का जन्म हुआ, जो असंख्य हुए, परंतु इन्हें अपनी उत्पत्ति और अंत का ज्ञान नहीं था। विष्णु ब्रह्मा और शिव जी के महान देवता माना गया। इन देवी देवताओं और इन तीनों देवताओं को क्रमशः विष्णुपुर, ब्रह्मापुर और शिवपुर नाम के लोकों का निर्माण किया, अर्थात इन्हीं के द्वारा भक्ति, ज्ञान तथा कर्म कांड की स्थापना हुई। इन लोकों के नाम क्रमशः स्वर्गलोक, मृतलोक और पाताल लोक पड़ा। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि बताया है ना वो सतगुरु कबीर साहब ने कि 3 पुण्य रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 फखंडा, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुरुक नहीं आया, नारी मोचित गुरु प्रसूति, स्वांग धरे बहुतय करतूती, तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापो। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, इसके बाद तीनों देवताओं ने ब्रह्मांड के खंडों में बांटा। इसके पश्चात इसके 6 दर्शन 96 पाखंडों विस्तार किया इनका। पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड के 7 द्वीप और 9 खंडों में विभक्त किया गया। 6 दर्शन इस प्रकार है, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इन्हीं के द्वारा 96 पाखंडों का प्रचार किया गया। कोई भी ब्राह्मण माँ के पेट से वेद को पढ़कर नहीं आया, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। ना ही कोई मुसलमान खतना करा कर आया। कहने का तात्पर्य है कि सभी मानव समान रूप से माता के गर्भ से ही उत्पन्न हुए और बाद में विभिन्न धर्मावलंबियों उनके द्वारा आपस में वैमनस्पर्धा करते रहे। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मानव अपनी माता के गर्भ में 9 माह तक निवास करके माता के पेट से जन्म लेता है और अर्थात 9 माह बाद प्रसव उपरांत वह हिंदू हो जाता है, मुस्लिम हो जाता है, सिखाई हो जाता है, सिख हो जाता है, ईसाई हो जाता है, धर्म का विशेष धारण कर लेता है। गर्भ अवस्था में हम तब सब जो भी हैं सब एक ही रक्त, एक ही धर्म वाले होते हैं, एक ही चर्म, एक ही रजोवीर वाले होते हैं। उस समय प्राणी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, परंतु इस मृत लोक में आकर जात और धर्म के और संप्रदाय के चक्कर में पड़ जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में आकर लोग धर्म जाति विशेष रूप से पड़ जाते हैं। जब माता के पेट में रहते हैं तो ना उनकी कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता है, ना कोई विशेष प्रकार से कोई उनकी उपाधि होती है। उसी प्रकार से वह भी माता की गोद में, माता की गर्भ में लटके होते हैं। उल्टे जिस प्रकार से ब्राह्मण, जिस प्रकार से मुस्लिम, जिस प्रकार से सिख, जिस प्रकार से ईसाई। आगे सतगुरु कबीर साहब यह भी कह रहे हैं ना कि एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा, भव भालक भग द्वारे आए, भग भोग का पुरुष कहाए, अवगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी,
जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आय महंतो भाखा। अब सदगुरु कबीर साहब यह कहते हैं कि समस्त संसार एक ही नारी नर नारी के उत्पन्न हुआ है, फिर किस बुद्धि से ऊंच नीच छूत अछूत क्यों माना जाता है? सद व्यक्तियों का कहना है कि मनुष्य तो शिशु रूप में मल मूत्र द्वारा ही बाहर आया, नारी का भोग करके मनुष्य कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य नारी से पैदा होकर उसी नारी का भोग कर कर पुरुषत्व की डींग मारता है। अवगत और अज्ञान दशा की बातें कि उनको कोई नहीं जानता, फिर एक जीव कितना विवरण दे सकता है? अर्थात वास्तविक ज्ञान के बिना परम तत्व का वर्णन एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। जिसके मुँह से 10 लाख जीव भी हों तो ऐसे कोई महान व्यक्ति अज्ञात दशा की बातें को मिथ्या रूप से वर्णन कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कहाँ कबीर पुकार के ई लो यूं बवा व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ा न संसार। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पुकार पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य तू अर्थात इस संसार तथा वो परलोक वेद सात मोक्ष माया पड़ गया है, इसीलिए राम का नाम उच्चारण किए बिना ही अर्थात भगवान जो भी है जो मानते हैं उनको सबको मिटा दिया आपने। सबको आराम देने वाले अर्थात बिना संसार रूपी सागर को पार नहीं हो सकता, अर्थात सत्संग के बिना इस संसार में डूबता रहेगा। जब तक किसी सत्संग में नहीं जाएगा, किसी को समझेगा नहीं, सत्संग सुनेगा नहीं, संतों की वाणी को नहीं सुनेगा, इसी तरीके से भवसागर में भटकता रहेगा। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को आप समझेंगे कि तो जानेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, उस तो इसी प्रकार से आप भटकते रहेंगे।